मेरी आंखों में देखो और कहो कहो कि हमारे बीच कुछ नहीं। कुछ नहीं अर्जुन, कुछ नहीं फील करती मैं तुम्हारे लिए, ठीक है? प्लीज सच्चाई से मत भागो, हमारी फैमिलीज कभी नहीं मानेंगी। मेरी फैमिली आराध्या, अगर किसी ने कुछ कहा है तो बता मुझे। भाई तो रहे नहीं, गोली चलाने से क्या डर? जब तक तुम मिलोगी नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं नहीं आऊंगी। इज दैट योर फाइनल डिसीजन? हाँ। बाय। शायद हमारे लिए मुझे ही पत्थर बनना होगा अर्जुन। लगता है यहाँ आसपास कहीं बेमौसम बारिश हुई। ये लोग काढ़ा पी। आज ही अम्मा ने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो उनके सामने तुम निकम्मे और बेवकूफ ना साबित हो, इसलिए वापस आए। आई लव यू आराध्या। अर्जुन चलो अंदर। उठो। मैं तुम्हारे लिए टॉवेल लेकर आती हूँ। अर्जुन तुम सच में पूरी तरह से पागल हो। तुम जानते नहीं हो किस तरह से बारिश में पूरी रात भीगने से क्या हो सकता है। हाइपोथर्मिया, निमोनिया और न जाने। गॉड, तुम्हें ऑलरेडी बुखार है। तुम पागल हो अर्जुन, मैंने कहा था ना घर चले जाओ। क्या हुआ आराध्या? ये फिक्र क्यों हो रही? तुम्हें तो मुझसे बात नहीं करनी थी ना? रहने दो, शायद ज्यादा होगा क्या? बीमार हो जाऊं या तो मर जाऊं। स्टॉप इट। Why should I stop it, आराध्या? क्यों चुप हूं मैं? यार जो दिल में है बोलती क्यों नहीं तुम? कुछ फील नहीं कर रही हूं मैं। नो फीलिंग्स, नो इमोशंस, नथिंग। हमने सिर्फ एक केक काटा है साथ में अर्जुन। उस बात को इतना हाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच कुछ नहीं है, समझे? मेरी आंखों में देखो और कहो कहो कि हमारे बीच कुछ नहीं, और कहो कि हमने सिर्फ केक काटा था, हमारे बीच कुछ नहीं। क्या हुआ आराध्या? कहो ना,
अरे कह दो जो फीलिंग्स मुझे तुम्हारे लिए तुम्हें मेरे लिए नहीं है। नीचे क्यों देख रही हो? मेरी आंखों में देखो और कहो वही झूठ जो तुम हमेशा कहती हो। कुछ नहीं अर्जुन, कुछ नहीं फील करती मैं तुम्हारे लिए, ठीक है? मैं बस चाहती हूँ कि यहाँ से तुम चले जाओ। प्लीज सच्चाई से मत भागो, हमारी फैमिलीज कभी नहीं मानेंगी। मेरी फैमिली? आराध्या, अगर किसी ने कुछ कहा है तो बता मुझे। भाई ने कुछ किया, आजी अम्मा ने कुछ बोला तुम्हें? किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो ये मेरा फैसला है। वो कुछ नहीं बताएगी, हम बताते हैं। बुआ प्लीज इस सब में आप कुछ मत बोलिए, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अर्जुन तुम प्लीज घर जाओ। क्यों ना बोले इस मामले में? भाई साहब और हमने तुमको पहले ही बोला था ना इन लोगों से दूर रहो। अब देखा नतीजा। बुआ आराध्या जी, मुझे बताइए, मुझे जानना है जो भी हुआ। जितने भी किडनैपिंग केसेस दर्ज हुए हैं मुझे उनकी फाइल चाहिए फटाफट जी। और जब तक हम उनके बारे में डिस्कस नहीं कर लेते और एक स्ट्रैटेजी फाइनलाइज नहीं कर लेते कोई यहाँ से हिलेगा तक नहीं। इज दैट क्लियर? सो हाँ बोलो। सर, अर्जुन अभी अभी आराध्या के यहाँ से गुस्से में निकला है। लगता है उसे शमशेर का आराध्या को फर्जी दवाओं वाले कांड में फंसाने के बारे में पता चल गया है। हम अभी आते हैं। आप सारे अक्यूज की लिस्ट तैयार करिए, हम अभी आते हैं। अभी कहा को हिलेगा नहीं और खुद ही चलेगा। अब और दवाई डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी करा वो ठीक है, उसका रिजल्ट का वेट करते हैं, बाकी तुमको बताते हैं क्या करना है। क्यों? मेरी जिंदगी आपके लिए शतरंज की बिसात है क्या? डूड, काम डाउन, रिलैक्स। गुस्सा सिचुएशन और बिगाड़ देगा। काम डाउन मुझे मत बोलो। जो हरकत तुमने की है ना, उसके लिए कोई माफी नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो, फिर भी अपनी टांग अड़ाई तुमने। तुमने आराध्या के करियर के साथ खेला है, उसके पेशेंट्स की जान के साथ खेला है। अगर किसी की जान चली गई होती तो? अबे मर जाता तो क्या होता? ये होता कि तेरे और तेरी डॉक्टरनी के दोनों के हाथ खून से रंगे होते। जबान संभाल के बात करो भाई। फैमिली को संभालना है हमें, जबान तो बाद में भी संभाली जा सकती है अर्जुन। तेरी वो लौंडिया डॉक्टरनी दिन ब दिन इस परिवार के लिए खतरा बनते जा रही है, कुछ ना कुछ नाटक कर ही रही है। उसको भी समझाया, तुझको भी समझाया प्यार से, अच्छे से, लेकिन तुम तो डीठ हो, समझ ही नहीं रहे। तो इसीलिए हमें अपना तरीका अपनाना पड़ा। डार्लिंग ब्रो, हमने तेरी डॉक्टरनी को क्या कहा पता है? हमने ये कहा कि अभी तो ये हुआ है, अगर उसके बाद भी उसके नाटक और उसकी हरकतें कम नहीं हुई, you may never know, पता नहीं शायद कुछ और भी हो सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आराध्या से ऐसे बात करने की? तुम जानते हो भाई आराध्या मेरे लिए क्या मायने रखती है। ए विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूं? देखने का मन नहीं कर रहा, फिर भी देख रहा हूं। अर्जुन भाई, शमशेर भाई का कॉलर छोड़िए। भाइयों भाइयों में ऐसी लड़ाई अच्छी नहीं लगती। जब एक भाई भाई के खिलाफ ऐसी घटिया गेम खेले ना, तो कॉलर तो क्या गला भी पकड़ लूंगा। देखिए अर्जुन भाई, हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी आप गुस्से में इसलिए ऐसा कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद खुद जाकर शमशेर भाई के गले मिले। अरे भाई भाई कुछ नहीं है, ये मेरा कोई भाई नहीं है। ये दिन देखना बाकी था, भाई भाई को भाई नहीं मानता। अब देखो हाथापाई भी करवा दी। भाई बस 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 भाई बस, बहुत हो गई जोर आजमाइश, बहुत हो गई। हमने कहा ना, भाइयों में ज्यादा लड़ाई अच्छी नहीं लगती। नहीं वीर, इस लौंडिया के गुलाम को हमारा भाई मत बोलो।
भाई तो रहे नहीं, गोली चलाने से क्या डर। तोता मैना की कहानी बिना कौवा उड़ाए कभी पूरी नहीं होती। उड़ा दो कौवा। गोली ना सीना जाने और ना ही खून का नाता। चलाओ बंदूक और तोड़ दो भंवरी देवी की रीढ़ की हड्डी, ताकि इसी तरह से सारे लोग ताली बजाकर हमसे कहें, भंवरी तेरे नसीब में ना बेटे का प्यार था और ना ही पोतों का। 30 साल पहले हमें लगा था वो साथ में सब कुछ भस्म हो चुका है, फिर हमने तुम दोनों की किलकारें सुनी तो हमारे जीवन में एक आस बंधी, एक जीने का मकसद मिला। कितने अरमान थे, काश सोच के पाल पोस के तुम दोनों को इतना बड़ा किया कि एक दूसरे के जान पर हावी हो जाओ तुम दोनों इस तरह, और वो भी क्यों? एक लोंडियों के लिए। नहीं भाई, मारो मारो, एक दूसरे को मारो और खत्म करो। हमें लगा था हमारी चिता को आग देने के लिए कोई होगा, उखाड़ने देने के लिए कोई होगा, लेकिन नहीं, हमारी लाश सड़क पर लावारिस पड़ी रहेगी, काहे कि हमारे दोनों पोते एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो गए हैं। आज तुम दोनों ने भंवरी देवी को खत्म कर दिया, उसका दिल तोड़ दिया। अम्मा पर आजी अम्मा मत कहना, है कि आजी अम्मा कहने का अधिकार तुम दोनों ने खो दिया। वाह वाह वाह, जी खुश हो गया बरसों बाद ऐसे डूब के सितार बजाते हुए तुझे देख के। मां, बरसों बाद दिल खुश हुआ। और कितनी बार कहा आपसे कि ये सितार नहीं है, गिटार है। अरे जो भी है और जो भी बजाया हो तूने, हम तो तुझे मगन देख के ही हरे हो गए। मां, बरसों से जो प्लान कर रहे थे, लगता है उसका फल मिलने का समय अब दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। मां, भंवरी देवी को टूटा देखकर मिजाज सेट हो गया। एक टूटे खिलौने की चाबी सी लग रही थी वो बुढ़िया। और इस बात का श्रेय जाता है उसकी बुढ़ापे की लाठियों को, अर्जुन और शमशेर। उन टुच्चों की टुच्चाई उसे दिल का दौरा ना दे दे। मां, आपने कल भंवरी देवी का वो घाव देखा है जो दुनिया से छुपाती है, और आज हमने उसकी बेबसी। अब देखिए, भंवरी देवी के साम्राज्य के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज एक ईंट खिसकी है, कल पूरी इमारत ढह जाएगी, और उस दिन मेरा बदला पूरा होगा। और उस दिन मां, मैं तब तक गिटार बजाऊंगा जब तक मेरी उंगलियां खून नहीं उगल देती।
खाना नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा? जिद्दी, अगर तुम टूट गई ना तो ये घर परिवार पूरा बिखर जाएगा। अब तुम्हारे दोनों नौनिहाल को ये बात पता चलेगी क्योंकि आज ये अम्मा टूट गई है, बिखर गई है, तो क्या बीतेगी उनके ऊपर? आपा खो बैठेंगे अपना। अरे कम से कम उनके लिए तो। उनके लिए क्या मुन्ना? ने दोनों पोतों को एक दूसरे पर बंदूक ताने देख लिया है और क्या देखना बाकी। हमने सोचा था शेर के जाने के बाद में इन दोनों में अपने शेर को हम देखेंगे, पर सब कुछ गलत हो गया। हम शायद इन्हें सही परवरिश ही नहीं दे पाए। बताइए, एक बात कहें तुमसे, कहीं इन सबके पीछे किसी बाहरी ताकत का हाथ तो नहीं है? मतलब किसी बाहरी आदमी का? सोचो जरा, शमशेर अर्जुन से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो अर्जुन के ऊपर बंदूक कभी नहीं तानेगा, और अपना अर्जुन जो है वो है गांधी जी, साला बंदूक को हाथ भी नहीं लगाता। कौन और आदमी है जो ये खेला खेल रहा है? जी जी, वो दिन अखबार में तुम्हारी और चंदा की खबर आई, उसके बाद चंदा तुमसे मिलने आई, और उसी दिन के बाद से ये घर में तनातनी चालू हो गई। सोचो, कौन कर सकता है ये सब? तो हम ये मान ले कि चंदा ने दोनों के हाथों में बंदूक थमाई, या फिर ये मान ले कि चंदा ने अर्जुन के दिल में उस लौंडिया के लिए प्यार जगाया। मुन्ना, अगर मानोगे नहीं ना कि बीमारी है तो इलाज कैसे करवाओगे? हमने ये बात मान ली है कि हमारे परवरिश में कुछ कमी रह गई। किसी और किसी बाहरी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं था। तुम जाओ, इस बारे में हम और बात नहीं करेंगे। नहीं दादू, मैं भाई को सॉरी नहीं कहूंगा। हाँ, भाई पे गन तानने का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा दादू, लेकिन ये नौबत आई क्यों? अरे इतनी ऊंची हरकत की है भाई ने। दादू, अगर इंसानियत की लिमिट क्रॉस करके कोई ऐसी हरकत कर सकता है, ऐसे इंसान को रोकने के लिए भी लिमिट क्रॉस करनी पड़ती है, और मैंने वही किया। तो मैं अपनी जगह सही हूं और मैं माफी नहीं मांगूंगा। खत्म। देखो बेटा, मैंने जिंदगी में कोई इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश नहीं की है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मैंने तुम दोनों को अपनी गोद में खिलाया है, इसी कंधे पर बिठाकर झूला झुलाया, घोड़ा बनकर सवारी कराई है। फर्क मैं तुम दोनों में उसी वक्त समझ जाता था, क्योंकि शमशेर जब मेरी पीठ पर बैठता था तो कॉलर खींच कर बैठता था, और तुम जब बैठते थे बहुत ही प्यार से। देखो, शमशेर भलाई दबंगाई में कारोबार को संभालता हो, भलाई जिज्जी ने उसे लाख जिम्मेदारियां दी हो, लेकिन जब भी कोई परेशानी आई है उस वक्त तुम संकट मोचन बनकर आए हो और उस परेशानी को हल किया है। इसलिए तुमसे कह रहे हैं क्योंकि तुम होश वाले हो, और तुम ये बात अच्छी तरह समझते हो कि माफी मांगने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे।
2 मिनट पहले शमशेर इस दुनिया में आया। अब उस 2 मिनट का मान रखो, 2 मिनट में नीचे जाओ और 2 मिनट में इस तनातनी को खत्म करो।